गुरु प्यारी साध संगत जी, अनमोल साखिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा नानक, जिन्हें हम गुरु नानक देव जी कहते हैं, दुनिया भर की उदासियों, यात्राओं के बाद मर्दाना जी के साथ करतारपुर पहुँचे। यह वह पवित्र स्थान था जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारे। करतारपुर में पहुंचते ही देश विदेश से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। गुरुजी रोज कीर्तन करते, नाम जपने की महिमा बताते। उनका दरबार सबके लिए खुला था, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, सभी एक समान। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं था। लंगर में सब मिलकर बैठते, एक ही थाली में खाते। गुरुजी कहते थे, एक ओंकार सतनाम, सब में एक ही परमात्मा है। यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि जीवन में भेदभाव छोड़कर सबको समान भाव से देखें। इससे हमारा मन शांत होता है और समाज मजबूत बनता है। गुरुजी खुद खेती बाड़ी करते। खेतों में काम करते हुए वे संगत को देखकर मुस्कुराते। लोग देखते कि गुरुजी खुद मेहनत कर रहे हैं, तो वे भी उत्साह से शामिल हो जाते। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मेहनत और सेवा में है। आज के युवा जो सफलता की तलाश में हैं, गुरु जी से सीखें, हाथ से काम करो, मन से भक्ति। यही जीवन का असली मंत्र है। गुरु जी ने सिखी का बीज बोया था, जो अब एक विशाल वृक्ष बनना था। वे चाहते थे कि यह संदेश पूरी दुनिया में फैले। इसलिए ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनना शुरू किया। उन्होंने परिवार और सेवकों पर नजर रखी। कौन सिखी के इस पौधे को सींच सकता है? कौन सेवा और समर्पण की भावना रखता है? आखिरकार भाई लहना जी उन्हें उपयुक्त लगे। लेकिन यह फैसला गुरुजी के पुत्रों बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास को पसंद नहीं आया। उनकी पत्नी माता सुलखनी जी भी दुखी हुई। एक दिन माता जी ने कहा, स्वामी, आप अपने सगे पुत्रों को छोड़कर सेवक को गद्दी क्यों दे रहे हैं? गुरुजी ने शांत भाव से जवाब दिया, हमारे पुत्र गद्दी का भार नहीं उठा सकते। गुरु गद्दी सेवा की है, वंश की नहीं। माता जी ने आग्रह किया, एक बार परीक्षा तो लीजिए। गुरुजी मान गए। उन्होंने एक कौतुक रचा। खेत में एक बड़ा गट्ठर रखा और कहा, यह गट्ठर गुरु गद्दी का भार है। जो इसे उठा लेगा वही योग्य। सबसे पहले बाबा श्रीचंद आए। अभिमान से कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं हिला। फिर बाबा लक्ष्मीदास ने प्रयास किया, असफल रहे। दोनों मिलकर भी नहीं उठा सके। फिर गुरुजी ने बाबा बुढ़ा जी को कहा। उन्होंने एक हिस्सा उठाया, लेकिन पूरा नहीं। अन्य सिखों ने भी कोशिश की, सब विफल। यह दृश्य राजा जनक के स्वयंवर की याद दिलाता है, जहां शिव धनुष केवल राम जी ने उठाया। ठीक वैसे ही भाई लहना जी आए और गट्ठर को आसानी से उठा लिया, सिर पर रख लिया। सभी अचंभित। गुरुजी ने कीर्तन किया और भाई लहना को गुरु अंगद देव जी घोषित किया। बाबा बुढ़ा जी को वरदान दिया कि वे 6 गुरुओं तक तिलक लगाएंगे और गुरु घर के मुखिया रहेंगे। यह घटना हमें प्रेरित करती है, सफलता वंश से नहीं, समर्पण से मिलती है। आज के दौर में जब लोग नेपोटिज्म की शिकायत करते हैं, गुरुजी का संदेश याद रखें, योग्यता और सेवा ही आगे बढ़ाती है। गुरुजी ने नारियल और 5 पैसे रखकर गुरु अंगद को आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे अंग हो। लेकिन पुत्र नाराज हुए, साजिश रची। गुरुजी ने उन्हें समझाया, गुरु गद्दी संपत्ति नहीं, सेवा है। तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिलेगी, लेकिन गद्दी नहीं। फिर भी पुत्र नहीं माने। बाबा श्रीचंद जंगल चले गए। गुरुजी ने गुरु अंगद को खडूर साहिब भेजा, जहां वे सिखी फैलाते रहे। गुरुजी कुछ समय एकांत में गुजारे। जंगल में बाबा कमलिया जी उनके साथ थे।
फिर वे गांव पाखोके गए, भाई सिद्धरण के घर। एक दिन पीपल के नीचे बैठे उन्होंने भूखे पशुओं को देखा। कमलिया जी को चारा लाने भेजा। खेत में कमलिया को 3 साधु मिले, चेहरे पर अलौकिक तेज। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव थे, जो देव वेश में आए थे। उन्होंने पुड़िया दी, यह बाबा नानक को दो। कमलिया ने चारा मांगा तो इंद्र ने घास को गट्ठर बना दिया। कमलिया हैरान। गुरुजी के पास लौटकर कमलिया ने सब बताया। गुरुजी ने पुड़िया खोली, विभूति थी शिव जी की। गुरुजी खेत गए। देवताओं ने स्तुति की, आप सृष्टि के दाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। ब्रह्मा ने कहा, आपने ज्योत गुरु अंगद में रखी, अब सचखंड चले। गुरुजी सहमत हुए। देवता अंतर्ध्यान हो गए। यह रहस्य हमें सिखाता है, सच्चे संत देवताओं को भी आकर्षित करते हैं। लेकिन गुरुजी ने दिखाया कि भक्ति से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, बिना देवताओं की पूजा के। आज हम तनाव में जीते हैं, लेकिन नामस्मरण से शांति मिलती है, यही प्रेरणा है। करतारपुर में संगत परेशान थी। गुरुजी पाखोके में थे। भाई सिद्धरण ने बताया कि शरीर त्यागने का समय आया। परिवार और सिख आए। माता जी ने विनती की, पुत्रों से बात करें। भाई बालाजी ने कहा, आपने वादा किया था, मुझे साथ लेंगे। गुरुजी ने कहा, तुम गुरु अंगद के साथ रहो, वे मेरा रूप हैं। भाई बाला को इसलिए भेजा कि वे गुरुजी की साखी लिखें, जो आज भी प्रामाणिक है। यह हमें सिखाता है, ज्ञान संरक्षित करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए। गुरुजी करतारपुर लौटे। माताजी ने सचखंड जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन गुरुजी ने कहा, पुत्रों का साथ दो। फिर कनात लगवाई, हम पर्दे के पीछे शरीर छोड़ेंगे। समाधि लगाई, चादर ओढ़ी और 22 सितंबर 1539 को ज्योतिज्योत समा गए। हिंदू मुसलमान झगड़ने लगे, वे हमारे गुरु हैं। नहीं, हमारे पीर। हिंदू अंतिम संस्कार चाहते, मुसलमान दफन। तभी 5 साधु आए, बोले, हमने गुरुजी को जाते देखा। चादर उठाओ। चादर हटी, केवल फूल। गुरुजी शरीर समेत सचखंड गए। झगड़ा खत्म। चादर आधी आधी बाटी, हिंदू ने जलाया, समाधि बनाई, मुसलमान ने दफनाया, कब्र बनाई। लेकिन रावी नदी में बाढ़ आई, सब बह गया। गुरुजी न कब्र में न समाधि में, वे ज्योत रूप में गुरु अंगद में थे। यह रहस्य हमें प्रेरित करता है, मृत्यु के बाद भी झगड़े। गुरुजी ने जीवन भर समानता सिखाई, लेकिन लोग नहीं समझे। उन्होंने जात पात का विरोध किया, इंसानियत सिखाई, सब धर्मों का सम्मान सिखाया, लेकिन अंत में भी भेदभाव। दोस्तों, गुरुजी का संदेश है, परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं। भक्ति करो, सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो। संत किसी एक धर्म के नहीं, सबके हैं। नानक नाम जहाज है, चने सो उतरे पार। आज के दौर में जब दुनिया तनाव, असमानता से भरी है, गुरुजी की कथा हमें मोटिवेट करती है। मेहनत करो जैसे गुरुजी खेती करते थे। समर्पण रखो जैसे भाई लहना। देवताओं जैसा तेज पाओ, नाम स्मरण से। झगड़ों से ऊपर उठो, समानता अपनाओ। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर अमल करें, बिना नागा भक्ति, गरीबों की सेवा, तो जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी कहते थे, कर्म ही साथ देते हैं, अच्छे कर्म करो, दुनिया बदलेगी। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन संदेश अमर। गुरु नानक देव जी जैसे संत हमें रास्ता दिखाते हैं। उनकी जिंदगी से सीखें, चुनौतियों में भी शांत रहो, सेवा से आगे बढ़ो। अगर आप निराश हैं, नाम जपो वाहेगुरु, सफलता आएगी। दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लें, जीवन को सार्थक बनाएं।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।